कि एक बड़ा मुसलमान मुल्क एशिया के अंदर इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, लेकिन वो मुल्क पाकिस्तान नहीं है। कि बांग्लादेश के पासपोर्ट पर ये जो लाइन लिखी हुई होती है कि इसराइल के अलावा ये पासपोर्ट तमाम मुल्कों के लिए वैलिड है। अब इस लाइन से नतीजा ये निकल रहा होता है, पूरी दुनिया को पता चल रहा होता है कि इसराइल को बांग्लादेश मुल्क ही नहीं मानता है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर पब्लिक लेवल पर इसराइल के लिए बहुत ख़राब परसेप्शन पाई जाती है। शायद मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान के बाद बांग्लादेश के अंदर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा नज़र आता है इसराइल पे। इवन पाकिस्तान में भी आपको इतना गुस्सा नज़र नहीं आएगा जितना बांग्लादेश के अंदर। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश और इसराइल के हवाले से। और इसराइल के एक न्यूज़ चैनल ने ये रिपोर्ट दी है कि बांग्लादेश के पासपोर्ट पे जो लाइन लिखी होती है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए एक्सेप्टेबल है, उस इसराइल को बीच में से हटा दिया गया है। और बांग्लादेश में भी इस बात की बहुत ज़्यादा गूंज है कि न्यू जो पासपोर्ट आया बांग्लादेश का, उसमें से ये लाइन हटा दी गई है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है? इज बांग्लादेशी गोइंग टू एक्सेप्ट इसराइल रिमूव ऑफ इसराइल रिलेटेड लाइन फ्रॉम पासपोर्ट? तो क्या कहता है पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल? आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। कई हफ्ते पहले अल जज़ीरा की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी बांग्लादेश के बारे में, जिसका नाम था ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन। इस डॉक्यूमेंट्री पे बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत के हिमायती हजरात थे, इन्होंने सख्त तनकीद की थी, और जो अपोजिशन जमातों के लोग थे, इन्होंने इस पे डीप कंसर्न्स जाहिर किए थे। बुनियादी तौर पर उसके अंदर अल जज़ीरा ने कई करप्शन के स्कैंडल्स को बेनकाब किया था। एंड वी सेड कि अल जज़ीरा दुनिया के बड़े मीडिया ग्रुप्स में से एक है। इनकी एक एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के पीछे कई कई सालों की मेहनत शामिल होती है, और इनके पास सॉलिड प्रूफ जब तक नहीं आ जाते तब तक ये कोई भी स्टोरी शाया नहीं करते। तो बांग्लादेश में ये जो हुकूमती कुछ वज़ीरों ने बात की थी कि हम इस पे लीगल एक्शन लेंगे अल जज़ीरा के ख़िलाफ़, इस पे हमने कहा था कि परहैप्स ऐसा ना हो सके, क्योंकि इनको आइडिया होगा कि अल जज़ीरा वालों के पास क्रेडिबल सबूत होते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री की जो सबसे चौंका देने वाली बात थी वो ये थी कि इसके मुताबिक बांग्लादेश ने इसराइल से जासूसी के इक्विपमेंट्स खरीदे। नाउ ये बड़ी परेशान कर देने वाली बात थी, क्योंकि बांग्लादेश इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता, और बांग्लादेश के इसराइल के साथ कोई डायरेक्ट डिप्लोमेटिक लिंक्स है ही नहीं। ऊपर से ये भी इतलात आ रही थी कि इसराइल के ही एक अहम तरीन वज़ीर ने बयान दिया था कि एक बड़ा मुसलमान मुल्क एशिया के अंदर इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, लेकिन वो मुल्क पाकिस्तान नहीं है। तो इस वज़ीर के बयान के आसपास ही कहीं एक ये डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, जिसमें ये रिवील किया गया था कि बांग्लादेश के किसी न किसी सतह पर लिंक्स बहरहाल इसराइल के साथ मौजूद हैं। तभी ये ख़रीदो फरोख्त की बातें हो रही थी, इक्विपमेंट्स की ख़रीदो फरोख्त की बातें हो रही थी, और इससे यही परसेप्शन जा रहा था कि दरअसल वो मुल्क बांग्लादेश ही था जिसकी जानिब इसराइली वज़ीर ने इशारा किया हुआ था। अच्छा, इस पर ज़रा हमने जब इधर उधर नज़र डाली तो मालूम हुआ कि इंडिया खामोशी के साथ बड़ा ही एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इस सब के अंदर, और इंडिया को अमेरिका का आशीर्वाद हासिल है इस सब में, क्योंकि इंडिया के अहम रिलेशंस हैं डिफेंस से रिलेटेड इसराइल के साथ, और इंडिया इसराइल से बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेज कर रहा होता है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश रिप्लेस करे चीन को इसराइल और इंडिया से डिफेंस के मामले में। इस तरह करने से बांग्लादेश के लिए BRI के साथ साथ क्वाड में जाने की भी राह खुल सकती है। बांग्लादेश तब तक क्वाड के अंदर नहीं जा सकता जब तक उसकी डिपेंडेंसी चीन पर से कम नहीं हो जाती। बांग्लादेश के टोटल ट्रेड का 20% चीन के साथ हो रहा होता है। इसको US रिप्लेस कर सकता है, खुद कर ले या अपने किसी मगरबी अलाइज से वो इससे ट्रेड पार्टनरशिप को रिप्लेस कर ले, ये पॉसिबल है, ये आसान बात है। लेकिन डिफेंस अहम सेक्टर है, इसमें चीन पे बांग्लादेश हैवीली रिलाय कर रहा होता है। तो इस हवाले से भी इसराइल और इंडिया, अमेरिका वगैरह को आगे लाने के लिए कोशिशें बांग्लादेश के अंदर होने लगी हैं। बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया से हमदर्दी रखने वाले ग्रुप्स हैं, इनको दरअसल आइडिया है कि जितना ज़्यादा चीन बांग्लादेश के अंदर आएगा, इनके लिए मसला होगा। इंडिया तो आउट होगा ही, साथ ही जो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी है
और बांग्लादेश के जो फॉरेन रिलेशंस हैं ये मुकम्मल तौर पर 360 डिग्री का घुमाव इनमें आ सकता है। तो ये हजरात इंडिया को समहाउ रिलेवेंट रखने के लिए नए नए तजुर्बे करने लगे। कभी वो इसराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मल करवाना चाह रहे होते हैं बांग्लादेश के, जिससे वो ये समझ रहे होते हैं कि वो चीन को डिफेंस के सेक्टर से आउट करवा सकते हैं इसराइल को लाकर। तो कभी वो आपको इस तरह की न्यूज़ देते हुए मिलेंगे कि हमें BRI के अगेंस्ट जो फौजी इत्तेहाद बनने जा रहा है क्वाड का, इसमें हमें शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन अब एक और ख़तरनाक कोशिश हुई है, इसको आप इसराइल को ऑफिशियली रिकग्नाइज करने की जाने पहला कदम समझ सकते हैं बांग्लादेश का। और वो कोशिश ये हुई है कि बांग्लादेश के पासपोर्ट पर ये जो लाइन लिखी हुई होती है कि इसराइल के अलावा ये पासपोर्ट तमाम मुल्कों के लिए वैलिड है। अब इस लाइन से नतीजा ये निकल रहा होता है, पूरी दुनिया को पता चल रहा होता है कि इसराइल को बांग्लादेश मुल्क ही नहीं मानता है। इसीलिए ये उसने अपने पासपोर्ट पर लिख रखा है कि ये इसराइल के लिए वैलिड नहीं है, यानी इसराइल को बांग्लादेश मुल्क नहीं मानता, और ये बात उन्होंने अपने पासपोर्ट पर लिखी हुई है। अच्छा, इस लाइन को हटा दिया गया है यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक, यानी अचानक से रातों रात ये काम हो गया है कि बांग्लादेश के अंदर पासपोर्ट पर से ये लाइन हटा दी गई है। हुकूमती हामी इस पर यह कह रहे हैं कि नहीं, ये लाइन हटाने का मतलब ये थोड़ी है कि हम इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होने जा रहा। तो भाई फिर ये काम करने से कितने नफल का सवाब मिलने जा रहा है हुकूमत को कि ये लाइन अचानक से यूं ही हटा दी जा रही है? इसकी वजह क्या है? और वो भी ऐसे टाइम पे जबकि अभी 11 दिन के बाद सीज़ फायर हुआ है फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की जंग में, उस वक्त आपने ये लाइन हटा दी है। हम आपको इसकी वजह बताते हैं कि असल में गेम चल क्या रहा है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर पब्लिक लेवल पर इसराइल के लिए बहुत ख़राब परसेप्शन पाई जाती है। शायद मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान के बाद बांग्लादेश के अंदर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा नज़र आता है इसराइल पे। इवन पाकिस्तान में भी आपको इतना गुस्सा नज़र नहीं आएगा जितना बांग्लादेश के अंदर पब्लिक में इसराइल के खिलाफ गुस्सा पाया जाता है। आपको लंबी लंबी रैलीज नज़र आती है, लंबे लंबे प्रोटेस्ट नज़र आते हैं ज़रा ज़रा सी बात पे। अगर इसराइल कुछ कर देता है फ़लस्तीन में तो बांग्लादेश के अंदर सड़कें भर जाती है लोगों से प्रोटेस्ट में। तो एकदम से इसराइल को एक्सेप्ट कर देना ना बांग्लादेश के लिए मुमकिन नहीं है। वहाँ से बड़ी रेजिस्टेंस आ सकती है, बड़ी रेजिस्टेंस की तहरीकें शुरू हो जाएगी। इस पे लिहाजा स्लोली एक एक करके कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे पब्लिक का मूड, पब्लिक की पल्स को नोट किया जा रहा है। बांग्लादेश नोट नहीं कर रहा, आलमी सतह पर नोट किया जा रहा है कि बांग्लादेश की पब्लिक का मूड क्या है। सबसे पहले इसराइली मिनिस्टर से जानबूझ के ये बयान दिलवाया गया इनडायरेक्टली कि बांग्लादेश हमें एक्सेप्ट करने जा रहा है, पब्लिक का मूड देखने के लिए। इसके बाद अब ये काम किया गया है कि पासपोर्ट पर से ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है, और वो भी उस टाइम पे ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है जब अभी हाल ही में अमेरिका ने यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल माना हुआ है। तो क्या आप ऐसे इसराइल को मुल्क तस्लीम करने जा रहे हैं जिसका कैपिटल यरूशलेम होगा, क़िबला अव्वल? अगर नहीं तो ये हरकत करने की आखिर इस टाइम पर ज़रूरत क्यों पेश आई है? आप ज़रा इन 3 मुल्कों का मीडिया देख लें, आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा कि कौन कौन क्या कर रहा है और दुनिया में क्या परसेप्शन गया है। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि दुनिया इसको किस नज़र से देख रही है। बांग्लादेश के अंदर जो जस्टिफिकेशन दी जा रही हैं वो अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन दुनिया इसको कैसे देख रही है, इसराइल इसको कैसे देख रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसराइल का अखबार हार्ट्स लिख रहा है कि बांग्लादेश ड्रॉप्स एक्सेप्ट इसराइल फ्रॉम पासपोर्ट एसेंशियली लिफ्टिंग ट्रेवल बैन। यानी हार्ट्स कह रहा है कि ट्रेवल बैन हटा दिया है बांग्लादेश ने। इसराइल इसको इस तरह देख रहा है, यानी वो इसको अपनी विक्ट्री दिखा रहे हैं। इसराइल का ही अखबार है यरूशलेम पोस्ट, ये लिख रहे हैं कि बांग्लादेश लिफ्ट्स बैन ऑन ट्रेवल टू इसराइल। यरूशलेम पोस्ट भी यही लिख रहा है कि भाई बैन हट गया है। वो इसको अपनी एक विक्ट्री जता रहे हैं कि एक और मुल्क आने वाला है, तैयारी पकड़ लें, एक और मुसलमान मुल्क, और अहम तरीन मुसलमान मुल्क, दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा मुसलमान मुल्क है बांग्लादेश, यानी आबादी के हिसाब से। वैसे अगर आप रकबे में देख रहे हैं, एरिया में तो छोटा हो सकता है, लेकिन आबादी के हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो कोई आम मुसलमान मुल्क नहीं है बांग्लादेश, अगर आप नंबर्स के एतबार से देखेंगे तो। नाउ ये देखें कि इंडिया इस पे क्या फील करवा रहा है, इंडिया क्या दिखा रहा है लोगों को भी अपने, और दुनिया को क्या दिखा रहा है। NDTV इंडिया का बड़ा मीडिया ग्रुप है और ये लिख रहे हैं बांग्लादेश लिफ्ट्स बैन ऑन ट्रेवल टू इसराइल। इंडियन एक्सप्रेस में भी यही न्यूज़ लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि मैसेज तो लाउड एंड क्लियर गया है दुनिया में कि इसराइल की तरफ बांग्लादेश ने पहला बड़ा सॉफ्ट स्टांस खामोशी के साथ दिखा दिया हुआ है।
अब इस पे बांग्लादेश के अंदर शदीद बेचैनी महसूस की जाने लगी है अवामी सतह पर, और वहाँ पर जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं इनके अंदर काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है कि ये हो क्या रहा है। अब आप देखें कि इस अमल को जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये अब हम आपको बताते हैं। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से बयान दिलवाया गया है मासूमाना सा, जैसे स्कूल के बच्चे, नन्हे मुन्ने से बच्चे अगर कोई शरारत करते हैं तो टीचर को जस्टिफाई नहीं कर रहे होते, तो ये भी कुछ इसी तरह से कर रहे हैं। और फरमा रहे हैं कि पासपोर्ट से एक्सेप्ट इजराइल का वर्ड हटाने का मतलब ये थोड़ी है कि हमारा स्टांस तब्दील हुआ है, हमारा स्टांस वही है जो कि पहले था। तो फिर अगर बांग्लादेश का स्टांस वही है जो पहले था, तो ये क्या कोशिश हुई है और कैसे हुई है, किसके कहने पे हुई है? तो वो कह रहे हैं इस पे कि होम मिनिस्ट्री ने ना, क्या हुआ कि 6 महीने पहले बहुत सारे पासपोर्ट देखे दुनिया के, ज़रा देखें तो किस तरह के पासपोर्ट दुनिया के बने हुए हैं, रिसर्च की बाकायदा। और फिर होम मिनिस्ट्री के लोगों ने देखा कि यार ये तो बहुत सारे मुल्कों के अंदर पासपोर्ट पर ये लाइन लिखी हुई नहीं हुई, ये तो लिखा ही नहीं बहुत सारे मुल्कों ने, तो हम क्यों लिख रहे हैं फिर? इसीलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हमने ये लाइन हटा दी है। चिल, कितना मासूमाना तरीके से उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए एक्सेप्ट इजराइल हटा दिए। बहरहाल अगर आपको इनकी ये लॉजिक समझ में आई है तो बड़ी बात है। मोमिन साहब ये भी फरमा रहे हैं कि पासपोर्ट्स जो है ना, ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये कोई फॉरेन पॉलिसी का पेपर नहीं होता, ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हो रहे होते हैं। वैसे ये बात सही है उनकी, लेकिन पासपोर्ट्स भी तो फॉरेन पॉलिसी को जाहिर कर रहे होते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन भी तो कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात। दुनिया के कितने ऐसे मुसलमान मुल्क हैं जिनके पासपोर्ट पर ये लिखा हुआ है कि इजराइल के लिए ये पासपोर्ट वैलिड नहीं है? कितने ऐसे मुल्क हैं? क्योंकि उन मुल्कों ने इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, तो पासपोर्ट पर इन मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी का अक्स नज़र आ रहा होता है। अगर आप अपने मुल्क के पासपोर्ट पर ये लिख देते हैं कि ये पासपोर्ट इस मुल्क के लिए वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ड स्टांस है, आपका सख्त स्टांस है उस मुल्क के बारे में, कि आप उस मुल्क को किसी सूरत कतई तौर पर नहीं मानते, और आप अपने लोगों को भी बता रहे हैं कि इधर मत जाना, ये हमारा ऑक्यूपाइड इलाका है। तो अब अगर आप फरमा रहे हैं कि ये चेंज हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए की है, तो इजराइल वाली एक लाइन हटाने से बांग्लादेश का पासपोर्ट अब भला अचानक से किस तरह ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो गया जो कि पहले नहीं था? यानी इस लाइन के वक्त आप ज़रा लॉजिक देखें, लॉजिक समझा दें पब्लिक को कि पहले जब ये लाइन लिखी हुई थी तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड का नहीं था, अब हो गया अचानक से। तो ये क्या लॉजिक है? असल में पूरी दुनिया को साफ नज़र आ रहा है, और दुनिया भर की मीडिया ने इसको ऐसे ही रिपोर्ट किया हुआ है कि बांग्लादेश ने इजराइल से ट्रैवल बैन हटा दिया है, और एक स्टेप आगे उन्होंने लिया है नॉर्मलाइजेशन की तरफ। ये किसी मीडिया ग्रुप ने नहीं लिखा कि बांग्लादेश का जो पासपोर्ट है उसका स्टैंडर्ड एक ग्रेड ऊपर हो गया, ये किसी ने नहीं लिखा। दुनिया भर का मीडिया देख लें आप, सब ने यही लिखा है कि आपने ट्रैवल बैन हटा दिया है। अब इस ट्रैवल बैन हटाने को आप ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि पासपोर्ट को दरअसल ग्लोबल लेवल का बना रहे हैं हम लोग, इसीलिए हमने ये किया है। दुनिया में ये पैगाम जा चुका है कि बांग्लादेश इज़ मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स इजराइल, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू इन बांग्लादेश। तो जी ये थी न्यूज़, और बहुत ही ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है, और बांग्लादेश के पासपोर्ट से लैन हटने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये चीज़ समझा दी गई होगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी एक कार्रवाई समझी जा सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ दुनिया के इस्लामी ममालिक ने ये लैन लिखी हुई है। अगर बात करें पाकिस्तान के पासपोर्ट की, तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए एक्सेप्टेबल है, सिवाय इसराइल के, वैलिड नहीं है, इसराइल में वैलिड नहीं है। और ये बांग्लादेश के ऊपर भी लिखा हुआ था पासपोर्ट के ऊपर, और ये बहुत बड़ी साजिश भी आप कह सकती हैं। और आने वाले टाइम में आप जिस तरह से अल जज़ीरा की रिपोर्ट आई, उसके अंदर आर्टिकल जो छपा था उससे भी वाज़े हुआ था कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अब जब फ़लस्तीन और इसराइल के ये हालात हैं, तो इस तरह की लैन हटाने का मतलब, और उसके बाद इंडिया और इसराइल के न्यूज़ रिपोर्टर की रिपोर्टिंग आप देखें, वो यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने जो बैन लगाया था इसराइल के ऊपर ट्रैवलिंग का, वो हटा दिया है, बैन हटा दिया है। तो इतनी बड़ी बात है, दुनिया इसको किस नज़र से देख रही है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।